राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर चेनाब ब्रिज। आप सोच रहे होंगे चेनाब ब्रिज यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करें तो इस समय प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मेला चल रहा है और वहाँ पर भारतीय रेलवे का जो स्टॉल है उसमें तमाम प्रोजेक्ट्स को दिखाया गया है। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये जाना पहचाना प्रोजेक्ट है, क्योंकि चेनाब ब्रिज को लेकर पूरी दुनिया में जबरदस्त उत्साह है। तो चेनाब ब्रिज का यहाँ पर एक खूबसूरत सा मॉडल दिखाया गया है। जब चेनाब ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब किस तरीके की स्थिति होगी। तो यहाँ पर आप चेनाब ब्रिज जब बनकर तैयार हो गया, यहाँ पर देखिए ऊपर ट्रेन भी चल रही है और यहाँ जो ट्रेन दिखाई जा रही है वो हम कह सकते हैं कि तेज रफ्तार ट्रेन है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वंदे भारत जा रही है। वंदे भारत को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से चेनाब ब्रिज से होती हुई ये निकलेगी। और इसके बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोंकण रेलवे के एक अधिकारी हैं, एईएन है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्यों खास है चेनाब ब्रिज? सर, मैं सुप्रीत सिंह रैना, मैं कोंकण रेलवेज में एईएन हूँ और मैं चेनाब ब्रिज से पिछले 15 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ। ये खास इसलिए कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्च ब्रिज होने वाला है। ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है और रेलवेज में इससे पहले इतनी हाइट में कोई आर्च ब्रिज बना नहीं है और ये फर्स्ट होगा और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट होने वाला है। तो ये पहला भारतीय रेलवे का आर्च ब्रिज, मतलब ऐसा ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। जब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बोलते हैं तो कितनी ऊंचाई है? ये 359 मीटर्स फ्रॉम चेनाब रिवर का जो बेड है वहाँ से 359 मीटर ऊंचा है। 359 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर हम चेनाब नदी को दिखा सकते हैं, टच करके दिखा रहे हैं आपको। हालांकि जहाँ पर ये स्थित है वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चेनाब है और चेनाब से जो इसका टॉप है अगर हम उसकी बात करें तो 359 मीटर की ऊंचाई होगी। और ये जबरदस्त पुल है, क्योंकि जिस जगह पर ये मौजूद है उसको अगर हम देखें तो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर मौसम बदलता रहता है, लगातार बदलता है। तो मौसम की किस तरीके की चुनौतियां आती हैं? मौसम यहाँ पे जो समर्स है वहाँ पे 40 टू 45 डिग्री टेम्परेचर, 42 डिग्री टेम्परेचर टच करता है और विंटर्स में अभी तक जो हमने देखा है वो 0 डिग्री -1 डिग्री तक इसको टच किया है। तो लेकिन हमने जो इसका स्टील हमने यूज़ किया है दैट कैन स्टैंड -20 डिग्री तक भी वो रह सकता है, जो हमने स्टील इस ब्रिज को बनाने में यूज़ किया है। अच्छा, मैंने सुना है कि इस ब्रिज के ऊपर तेज रफ्तार हवाएं चलती हैं, जबरदस्त हवाएं चलती हैं। तो कितनी तेज हवा के लिए डिजाइन किया गया है? ये हमने 266 किलोमीटर पर आवर की जब हवा विंड स्पीड जो है वो हमने अब डिज़ाइन में इसको कंसिडर किए है। इन केस अगर फ्यूचर में 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी आ जाएगी हवा की तो इस ब्रिज को कुछ नहीं होने वाला। वो सब हमने डिज़ाइन में इसको कंसिडर किया हुआ है। अच्छा, 15 साल आपको हो गए हैं, तो यहाँ पर हवा को तो लगातार मेजर करते हैं आप लोग। तो अब तक 15 साल के अंदर कितनी तेज हवा आपने जो सबसे ज्यादा महसूस की गई हो उसको याद कर सकते हैं? बीच बीच में बहुत तेज़ गस्ट की हवा आती है। 100 किलोमीटर पर आवर तो हमने फेस की है। उसमें काफ़ी कुछ हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई थी। तो इस जगह जो जहाँ पे जो आर्च है इस जगह बहुत तेज़ गस्ट होता है, तो 100 तो हमने क्रॉस किया हुआ है। तो यहाँ आप समझिए ये पूरी की पूरी एक घाटी है जिसके बीच से होकर हम कह सकते हैं कि एक नैरो स्ट्रेच है जिसके अंदर से चेनाब दरिया निकलता है। और एक और खासियत है इसकी, जब यहाँ से ये दरिया निकलता है तो तेज हवाएं भी चलती हैं। जब मौसम खराब होता है तो यहाँ पर जो स्पीड है हवाओं की बढ़ती चली जाती है। जैसा कि रैना जी बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा तेज हवाएं यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। हालांकि ये जो पुल डिज़ाइन किया गया है वो इससे ज़्यादा रफ्तार की हवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे आप इसके निचले पैनल पर अगर आप देखेंगे तो जो ट्वीट्स किए गए इसको लेकर उसको दिखाया गया है। और जो शुरुआती जो जब इसकी शुरुआत की गई थी यहाँ पर इस जगह को जब तलाशा गया था कि यहाँ पर पुल बनना है, अगर हम उसकी बात करें तो ये किस तरीके की जगह रही होगी। तो देखिए यहाँ पर जो फोटो है वो बहुत कुछ बता रही है कि अब यहाँ पर जबरदस्त पुल है। लेकिन पहले क्या था, तो चेनाब ब्रिज का जो मॉडल है वो बहुत सी चीज़ें बता रहा है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी। तो क्या यहाँ पर पटरी जल्द बिछनी शुरू हो जाएगी? अभी हमारा ब्रिज पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम पटरी को ही बिछा रहे हैं। वही काम हमारा रह गया है, पटरी हम बिछाने का काम कर रहे हैं। तो
यहाँ आप निश्चित तौर पर समझिए कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो श्रीनगर से सीधा सीधा कन्याकुमारी तक सीधी ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि कटरा बनिहाल के बीच में जो काम चल रहा है वो जोर शोर से चल रहा है। कुछ जगहें ऐसी हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जहां पर दिक्कत है, लेकिन वहां के लिए भी सल्यूशन तलाशे गए हैं। तो यहाँ जो ट्रैक होगा वो ब्रॉड गेज होगा। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक होगा और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर ट्रेनें चलेंगी। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस जगह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होकर गुजरेगी, यानी जो कि अत्याधुनिक ट्रेन भारतीय रेलवे की मानी जाती है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, मेक इन इंडिया के तहत जिसको बनाया गया है। तो आने वाले दिनों में चेनाब ब्रिज से जब ट्रेन गुजरेगी तब भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनें निकल रही हैं और सीधा सीधा श्रीनगर जुड़ गया है कन्याकुमारी से। तो रैना जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो यहाँ हम आपको जो दिखा रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं, आप आइए यहाँ पर भारतीय रेलवे के स्टॉल पर आइए, समझिए कि भारतीय रेलवे किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।